अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप का रिव्यू करने वाले हैं, लैपटॉप को कैसे चेक करते हैं, बैटरी हेल्थ कैसे चेक होती है और क्या-क्या चीज़ें लैपटॉप को चेक करनी चाहिए, तो आज हम इसके अबाउट बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। इस टाइम हमारे पास जो मॉडल है वो asus का ZenBook UX461FN नोटबुक सीरीज़ है, जो कि X360 में हमारे पास ये चीज़ आती है, टच स्क्रीन में है, FHD डिस्प्ले में मिल जाती है। ठीक है जी। और इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं ज़रा फोकस कर लूँ, ZenBook यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये बस थोड़ा सा फोकस हो जाए, ज़रा हो जा भाई हो जा। ओ अच्छा भाई, इन्हें भी आज प्लीज़ हो जा। हाँ, ZenBook सीरीज़, ठीक है जी। ये देखें ज़रा, यहाँ पे फोकस हो गया। तो हिंज इसके आप देख सकते हैं मेटल बॉडी में है, हिंज भी इसके मेटल्स के हैं। ठीक है, बड़ी खूबसूरत और अल्ट्रा स्लिम मॉडल में हमें ये चीज़ मिल जाती है। और बेजललेस स्क्रीन होती है इसमें, और टच FHD डिस्प्ले में हमें इसका जो है वो टच मिल जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा कीबोर्ड आप देख सकते हैं, स्मूथली इसके कीबोर्ड कीज़ जो हैं बड़ी स्मूथली आप इसको प्रेस करें तो बहुत स्मूथ है, कीबोर्ड पे हमें मिल जाता है। और इसका जो हमें माउस पैड मिल जाता है, प्लस में उसके साथ हमें मिल जाता है बायोमेट्रिकली फिंगरप्रिंट। 2 GB का इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, MX150 NVIDIA ऑक्टा कोर के साथ है, 16 GB रैम, 256 SSD के साथ। और यहाँ पे आपको देखें, ये बाहर से जो मॉडल आते हैं ना, उनको थोड़ा कैमरा कॉन्शियस होते हैं, हैक ना हो जाए तो वो उन्होंने ऊपर एक जो होती है टेप लगाई होती है, जिसकी वजह से कैमरा आपका हाइड हो जाता है। अगर इस तरफ की बात करें तो हमें HDMI के साथ 2 USB सुपर फास्ट पोर्ट मिल जाती हैं, SD कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। यार ये जूम में फोकस में मसला आ रहा है, ज़रा इसका कैमरा चेंज करना पड़ेगा। और टाइप सी मिल जाता है, टाइप सी के साथ हमें बुलेट पिन चार्जर इसका मिल जाता है। दूसरी साइड पे देखें तो हमें एक USB फास्ट पोर्ट मिल जाती है, पावर ऑन का बटन इस तरफ है, प्लस वॉल्यूम का बटन भी हमें इसमें यहाँ पे मिल जाता है। X360 होता है मॉडल, तो उसमें आपको ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। चलें जिसे ऑन कर लेते हैं। ये देखते हैं मैक्सिमम सेकंड 5-6 सेकंड में आप डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप में भी आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप क्रिस्टल डिस्प्ले, आप इसका FHD डिस्प्ले चेक करें, बहुत कमाल डिस्प्ले है इसका। तो अब लैपटॉप में चेक क्या करना था, सबसे पहले तो हमने देखते हैं कि मॉडल क्या है, क्या रैम है, क्या हार्ड है, प्रोसेसर कौन सा है। तो उसके लिए कमांड होती है DirectX। आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी कमांड मिल जाएगी, DXDIAG आपने लिखना है और यहाँ पे यस कर देना है। चलें जी, इसमें मैक्सिमम 5-6 सेकंड लगाता है अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ऑन करेंगे तो, क्योंकि पूरा जनरेट करता है, रिपोर्ट जनरेट करके आपको देता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका जो हमारे पास मॉडल है ZenBook का UX461FN, इसके 2 नाम हैं। ठीक है, जो उन्होंने यहाँ पे आपको डबल मेंशन कर दिया है। Core i7 में 8 जनरेशन मिल जाती है, 8 CPU के साथ, प्लस 16 GB रैम। और डिस्प्ले में आप देख सकते हैं इंटेल के UHD ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं, और रेंडर में आपको MX150 NVIDIA का मिल जाता है। साउंड देख लें, इनपुट देख लें, अगर आपको नोट एंड में नोड में अगर आपको लगता है कि कोई ड्राइवर मिस है या कुछ भी है तो वो आपको नोड में मिल जाता है। अगर कोई चीज़ चेंज है तो आपको यहाँ पे फोर्स ड्राइवर में देख सकते हैं कि सब जगह पे NA लिखा होता है। दूसरा आपने क्या चेक करना होता है, आपने क्या करना है जी, बैटरी हेल्थ चेक करनी है। तो आपने CMD दोबारा लिखना है, यहाँ पे लिखना है हमने पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट। इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में कमांड मिल जाएगी। यहाँ पे आपने इंटर करना है और ये आपको जो पाथ देगा उस पाथ को आप यहाँ से कॉपी कर लें, या यूज़र विंडो सी में जाएँ, यूज़र में जाएँ, यूज़र में जाकर आपको यहाँ पे वो रिपोर्ट जनरेट कर देता है। तो आप यहाँ से कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर दें तो भी आपको यहाँ पे आपने लाइक क्रोम है तो क्रोम में खोल लें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो यहाँ पे खोल लें। इसमें आपको मॉडल से लेके बैटरी हेल्थ, किस टाइम कितना लैपटॉप चला है, आपने फुल बैटरी टाइमिंग कितनी ली है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको इस यहाँ पे रिपोर्ट में मिल जाता है। आप ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मॉडल बता रहा है जी, ZenBook है, ये वाला मॉडल है, ये इसकी बायोस है। ठीक है जी। यहाँ पे इंस्टॉल बैटरी आप देख सकते हैं, इंस्टॉल बैटरी में आपको मिल जाता है जी 50,057 इतनी आपको बैटरी हेल्थ मिलती है। देखिए साइकिल्स देख सकते हैं, 175 साइकिल चले हुए हैं, और देखें जो इसकी हेल्थ है वो 43,000 रह गई थी। नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भी कितनी कितनी देर लैपटॉप चला है, उसकी डेट भी बताएगा। ठीक है जी, जैसे ये बता रहा है जी, आप 5/12/2022 को 2 घंटे 35 मिनट चलाया लैपटॉप, इस डेट को 4 घंटे चलाया, तो मीन्स के 4 घंटे 18 मिनट इसकी बैटरी टाइमिंग है। और स्टैंड बाई पे करके अगर चलाएं तो स्टैंड बाई भी 5 घंटे, और कुछ आप इसको स्टैंड बाई पे भी रख के यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमें क्या करना होता है, भी चेक करना है कि इसके प्रोसेसर कितना है, इसमें रैम कितनी लगी हुई है, रैम एम्बेडेड तो नहीं है, 4 GB की कहीं 2 रैम में तो नहीं लगी हुई।
ठीक है, वो भी आपने यहाँ पे आके देख लेना, टास्क मैनेजर खोल लेना है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप इसकी शॉर्ट की है। 8 MB में कैची है, 4 कोर्स हैं और 8 लॉजिकल प्रोसेसर हैं। ठीक है जी, रैम में आएंगे तो रैम में बता देगा 16 GB रैम है। आप देखते हैं 16 GB की रैम एक लगी हुई है या दो लगी हुई हैं। स्लॉट यूज़ आप देख सकते हैं, लिखा हुआ 2 of 2 मीन्स के 8 8 GB की दो रैम्स लगी हुई हैं। अब यहाँ पे फैक्टर देख सकते हैं, रा ऑफ चिप्स मीत ये उतर भी नहीं सकती और आप इसको एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये भी पता लग जाता है कि एम्बेडेड तो नहीं गई रैम, तो इसमें एम्बेडेड रैम है, उतार नहीं सकते आप, बोर्ड के अंदर एम्बेड होती है, उसकी चिप्स लगी होती हैं बोर्ड के अंदर ही। इसका ड्रा फैक्ट ये होता है कि अगर आपकी रैम ख़राब हो जाए तो बोर्ड चेंज होता है, बोर्ड पूरा ही चेंज होता है लैपटॉप आपका, मतलब। और अगर आपकी ये बोर्ड के अंदर लगी हुई है तो इसका मतलब ये है कि इसकी परफॉर्मेंस आप नॉर्मल से बहुत अच्छी ले लेते हैं। इसी तरह आप GPU CPU डिस्क सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं, कौन सा मॉडल है, कितने GB का है, तो वो यहाँ से भी आप टास्क मैनेजर में भी देख सकते हैं। टास्क मैनेजर में बेसिकली बताने का मकसद होता है कि आप रैम्स देख लें एम्बेडेड है या नहीं है, और आपका प्रोसेसर कितने कोर्स वाला है। टच आप चेक करते होते हैं क्रॉस में, ठीक है, जिस तरह क्रॉस में टच चेक करें आपको टच का आइडिया हो जाएगा, टच ठीक है। कहीं से भी मिस होगा तो क्रॉस में वो लाजमी बताता है। अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस हैं, कोई भी आइकन पकड़ के उठाएं और ड्रैग एंड ड्रॉप करना शुरू कर दें, जिग जैग घुमाएं इधर उधर करें, तो आपको तो भी आइडिया हो जाता है कि भाई कोई मसला मसाइल है कि नहीं। अच्छा जी, उसके बाद आपने कैमरा चेक कर लेना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो कैमरे की भी ज़रूरत पड़ जाती होती है। यहाँ से हटाएं, ये अभी लॉक था, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कैमरा इसका बेहतरीन अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, कैमरा चेक करने के बाद एक होती है रेजोल्यूशन, स्क्रीन रेजोल्यूशन देखनी होती है, तो आपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी में आना है, यहाँ पे देख लेना 1080 FHD डिस्प्ले होती है 1080 में। यहाँ पे अगर आप छोटा साइज़ करना चाहते हैं 125 कर लें, और आपके जो है अल्फ़ाबेट वगैरह छोटे हो जाएंगे, आइकन्स छोटे हो जाएंगे। ठीक हो गया जी ये। तो बाकी आप ठीक है जी, ऑलमोस्ट लैपटॉप की आप सब चीज़ें चेक कर चुके हैं। लैपटॉप को आप फिज़िकली मुकम्मल देख लें, आप कहीं से कोई मसला मसाइल हो तो मतलब कंप्लीट आप एक दफ़ा चेक कर लें, ठीक है जी। क्योंकि कहीं से डैमेज है, कहीं से कुछ हुआ है, तो वो तो आंखों को धोखा हो सकता है ना अगर आप मिस कर देंगे, वो नहीं मैं वीडियो में बता सकता, क्योंकि हर लैपटॉप का अपना अपना होता है। ग्राफिक कार्ड देखना है, ग्राफिक कार्ड की प्रॉपर्टी में जाके देख सकते हैं, DDR3 या 5 या 6 है, तो वो भी आप ग्राफिक कार्ड की प्रॉपर्टी में जाके देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। बाकी इसकी मैं प्राइस के बारे में बात करूँ, मार्केट वैल्यू इस लैपटॉप की कोर i7 8th जनरेशन की मार्केट वैल्यू अगर आप लेने जाते हैं तो तकरीबन 1,15,000 है, ग्राफिक कार्ड की होने की वजह से, X360 होने की वजह से, टच होने की वजह से, और इसमें स्पेसिफिकेशन भी बहुत अच्छी हैं, इस वजह से 1,15,000 का आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा। और ये इसके आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वगैरह भी मिल जाएगा, अगर आप बाय करना चाहते हैं, अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ भी आप इंक्वायरी करने के लिए आपको नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि वो फ़ायदा उठा सकें। अगर कोई पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका राना जवाद अहमद फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप का रिव्यू करने जा